हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम क्वांटिप्लाई के नए फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है मल्टीप्लायर का। बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए जो मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं, और आपकी लाइफ इससे काफी ज्यादा इजी होने वाली है। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फीचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एल्गो कैसे बनाते हैं क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म में। तो आपको प्लस साइन में जाना है और आपको लेट्स से एल्गो को कुछ नाम डालना होगा, S1 निफ्टी 50 CPR। जैसे मैंने ये स्ट्रैटेजी का नाम डाला। इधर मल्टीप्लायर अभी मैं 1x ही रखता हूँ और लेग में डाल देता हूँ। बेसिकली कुछ मैं रैंडम एक स्ट्रैटेजी बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक 50 रुपीज का मैंने एक प्रीमियम खरीदा, कॉल पुट कर दिया मैंने इसको, कुछ स्टॉप लॉस लगा दिया 50% का। लेट्स से मैंने कुछ M2M स्टॉप लॉस फिक्स्ड अमाउंट लगा दिया 400 रुपीज का, 400 रुपीज का लॉक एंड ट्रेल लगा दिया इसमें कुछ अमाउंट का। लेट्स से 400 रुपये पे 100 रुपये, और फिर हर 100 रुपये पे 100 रुपये। राइट, इसमें मैंने स्टार्ट टाइम एंड टाइम लगा दी। M2M टारगेट अगर मुझे लगाना है तो मैं इसमें लगा दूंगा 1500 रुपये का। राइट, तो ये मैंने कुछ फीचर ऐड किए। एंट्री ऑर्डर टाइप हमेशा एडवांस सेटिंग में, एंट्री ऑर्डर टाइप मार्केट ऑर्डर, एग्जिट ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। 5 पॉइंट का डिफरेंस 5 सेकेंड्स, और अगर री एंट्री रहेगी तो री एंट्री का हमने सिलेक्ट कर लिया। राइट, अभी मैं सेव सेटिंग्स में जाऊंगा। निफ्टी S1 निफ्टी 50 CPR। अभी मुझे जो जो दिन में ये स्ट्रैटेजी को रन करना है बेसिकली, तो मैं उस दिन पे ये स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर लूंगा इधर। राइट, तो मैं अभी लेट्स से कि मैं इसको मंडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और J2729 ये मेरा मेन अकाउंट में मैं ऐड। राइट, तो एल्गो अभी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और मैं मंडे पे चले जाता हूँ अभी के लिए। और ये आ गया निफ्टी 50 CPR का बेसिकली। राइट, तो मैं इसको पहले रीनेम करके टेस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नाउ वंस आई हैव यूज्ड दिस फीचर, अभी आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे पहले कई सारे अपडेट्स आए। जैसे कि अब आपको इधर स्टार्ट टाइम दिखता है, तो आपको अगर कोई भी एल्गो का स्टार्ट टाइम देखना है तो ये आपको दिख गया। ट्रेड टाइप जो है वो अगर इंट्राडे ट्रेड है कि वो पोजिशनल ट्रेड है, बेसिकली अगर आपको वो देखना है तो वो आपको दिख जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन जो है, अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी अंडरलाइन निफ्टी है कि बैंक निफ्टी है। तो अभी मैंने देखा कि मैंने नाम निफ्टी का डाला है, बट अंडरलाइन जो है बैंक निफ्टी का है, तो मुझे जाकर ये चेंज करना होगा कि इधर अगर मैंने निफ्टी, अगर मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी है तो मुझे निफ्टी सिलेक्ट करना होगा बेसिकली। तो ये हो गया। अब मैंने जैसे ही निफ्टी चेंज कर लिया इसको, तो इधर आ गया मेरा अंडरलाइन जो आ गया है वो निफ्टी का आ चुका है। बाय और सेल के इसमें आया है कि ये बाय स्ट्रैटेजी है बेसिकली। नाउ अगर आपको इस पर्टिकुलरली अगर आपको स्क्रीन पे कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं सेटिंग्स में चला जाऊंगा, और टेबल सेटिंग्स में मुझे बेसिकली मुझे क्या शो चाहिए, क्या क्या हिडन चाहिए, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलरली मेरे केस में मुझे जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है वो है ओनली एक अंडरलाइन, और एक ट्रेड टाइप भी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड ही करता हूँ। एंड स्टार्ट टाइम भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेरी एल्गो के नाम में ही मैं स्टार्ट टाइम जनरली एंटर करके रखता हूँ। तो इधर जैसे देख रहा हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी उसके अंदर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट टाइम S1 मिड कैप 10 AM, S2 मिड कैप 2 PM, बेसिकली ये मैंने स्टार्ट टाइम ऐड करके रखा हुआ है। और अंडरलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पता रहे कि अंडरलाइन क्या है बेसिकली। ऐसा कभी कभार गलती से हो सकता है कि मेरी अंडरलाइन कुछ और रह जाए, एंड इट इज अ गुड फीचर दैट दे हैव एडेड बेसिकली इन दिस अपडेट। राइट, तो एक ये चीज थी कि मुझे एक अच्छा लगा कि अंडरलाइन उन्होंने ऐड कर दी है बेसिकली प्लेटफॉर्म में, जिससे मुझे पता चले कि अंडरलाइन क्या ट्रेड हो रही है। ऑब्वियसली आई नो कि अंडरलाइन क्या ट्रेड हो रही है, बट स्टिल इट गिव्स मी डबल कंफर्मेशन। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था जो काफी टाइम से पेंडिंग था, वो था मल्टीप्लायर का फीचर। ना मल्टीप्लायर का फीचर एक इंपॉर्टेंट फीचर क्यों है, जिससे पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले अगर हमें लॉट साइज चेंज करना पड़ता था तो हर स्ट्रैटेजी में अंदर जाकर हमें सब कुछ चेंज करना पड़ता था। लेट्स से कि मेरा अगर वन लॉट का अगर मेरा M2M स्टॉप लॉस जो है अगर 500 रुपीज था, तो 2 लॉट के लिए मुझे 1000 रुपये रखना पड़ता था, 3 लॉट के लिए मुझे 1500 रुपये चेंज करना पड़ता था मैनुअली जाकर। नाउ अब हम मल्टीप्लायर का जो फीचर यूज करते हैं बेसिकली, अगर मैंने आउटसाइड में मल्टीप्लायर चला गया और मैंने आउटसाइड में मल्टीप्लायर में 3 डाल दिया, तो अब क्या होगा। अब बेसिकली इनसाइड जो बेस मल्टीप्लायर है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द आउटसाइड मल्टीप्लायर। तो अगर मेरा बेस मल्टीप्लायर 1 है अंदर, बेस मल्टीप्लायर मतलब मैंने जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी में मल्टीप्लायर रखा, ये हो गया हमारा बेस मल्टीप्लायर। और जो आउटसाइड वाला मल्टीप्लायर हो गया वो हो गया हमारा आउटसाइड मल्टीप्लायर बेसिकली। तो अगर मेरा आउटसाइड वाला मल्टीप्लायर 2 है और बेस मल्टीप्लायर 1 है, तो बेसिकली नंबर ऑफ लॉट्स दैट विल बी शॉर्टेड विल बी 2। अगर मेरा बेस मल्टीप्लायर ही 2 है और आउटसाइड मैंने 2 रखा है, तो नंबर ऑफ लॉट्स दैट विल बी शॉर्टेड विल बी 4 हियर। राइट,
तो आपको ध्यान रखना है कि बेस मल्टीप्लायर आपका क्या है, और उस हिसाब से आपको आउटसाइड वाला मल्टीप्लायर जो है वो चेंज करना पड़ेगा इस सिनारियो में, राइट। तो नाउ अगर आप आउटसाइड का मल्टीप्लायर यूज करते हो, राइट, अगर आप आउटसाइड का मल्टीप्लायर यूज करते हो तो वो आपके जो भी एब्सोल्यूट नंबर्स हैं उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा लाइव ट्रेड में। जैसे कि अगर आपका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी में एक लॉट पे 500 रुपए M2M स्टॉप लॉस है, आपने अगर 3 लॉट का मल्टीप्लायर यूज किया, आपने इफ यू हैव यूज 3 मल्टीप्लायर, देन इट विल ऑटोमेटिकली पुट 1500 रुपीज एज द M2M स्टॉप लॉस फॉर द 3 लॉट्स दैट यू हैव टेकन। तो लाइव एग्जीक्यूशन में 3 लॉट ट्रेड होगा, उसका असली में 3 लॉट ट्रेड होगा, और M2M जो है उसका 1500 रुपए कैलकुलेट होगा। सेम लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे, अगर सेम हम लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सोलूट नंबर है वो। तो ये जो नंबर, जो एब्सोलूट नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लॉट्स पे। अगर मैं परसेंटेज रखता हूँ इधर, M2M इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में मल्टीप्लायर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ लॉट्स में मल्टीप्लायर जो M2M अमाउंट है वो बेसिकली परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा अपना, बेस्ड ऑन द प्रीमियम ईयर, राइट। तो वो एक चीज हो गया। तो एब्सोल्यूट नंबर जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इफ प्रॉफिट रीचेस एक्स, तो इधर एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 1200, ये 300, ये 300 और ये भी 300, और M2M स्टॉप लॉस जो भी होगा वो हो गया 1200 रुपए के आसपास। तो इससे एक चीज ये फायदा हो गया आपको कि अगर आपको स्केल अप स्केल डाउन करना रहा इजीली, तो आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो एट एट अ वेरी इन अ वेरी इजी गो हियर। और साथ में अगर आपको लॉट चेंज करने रहे तो इधर मैं मल्टीपल लॉट्स को एक साथ में चेंज कर सकता हूँ। इधर मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मल्टीप्लायर जो है, मैंने अगर कॉमन मल्टीप्लायर डाल दिया 4, तो सब एल्गोस का साथ में मल्टीप्लायर मेरा चेंज हो गया। तो मुझे बार बार हर मल्टीप्लायर को इंडिविजुअली, हर एल्गो को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार सबको सिलेक्ट कर लिया, या फिर मैंने इधर सिलेक्ट ऑल पे चला गया, तो सिलेक्ट ऑल पे जाने के बाद में मैं डायरेक्ट मल्टीप्लायर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीप्लायर पे मैंने डाल दिया 1, तो मेरा सब कुछ जो भी है, 1 रहेगा, 4 रहेगा, जो भी रहेगा वो मेरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा इधर। बेस्ट पार्ट ये है कि इधर इन्होंने अंडरलाइन ऐड कर दी है, साथ में अंडरलाइन के बाद में स्टार्ट टाइम हो गया, एंड टाइम हो गया, बाय सेल सिग्नल हो गए। और अगर काफी सारे लोगों ने एक अपडेट, काफी बड़ी अपडेट मिस कर दी है, वो है अलर्ट, एक नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन आपका हमेशा एनेबल्ड रहना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो। तो आपका हमेशा टेलीग्राम के साथ में क्वांटिप्लाई कनेक्टेड रहना चाहिए, कि ताकि कोई भी एरर आता है तो आपको बार बार क्वांटिप्लाई खोलने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वांटिप्लाई का एरर, जो एरर का जो नोटिफिकेशन है, वो आपको डायरेक्ट बॉट आपको दिख जाएगा। और जो भी आपका एरर रहेगा, जैसे कि हो सकता है कि एग्जिट प्राइस नहीं है, या मार्जिन शॉर्टफॉल है, या कोई भी ब्रोकर का इशू है, तो जो भी आपका एरर रहेगा वो आपका एरर इजीली सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, आई मीन वो एरर आपको पता चल जाएगा। सॉल्व आपको बाद में करना पड़ेगा। और साथ में आपको टेलीग्राम पे क्वांटिप्लाई के मेजर अपडेट्स, नोटिफिकेशन, ये सब भी आते रहते हैं आफ्टर मार्केट आवर्स। तो वो एक आपको जरूर देखना चाहिए, एक फीचर। साथ में इधर एक हाइड M2M का भी फीचर है, तो काफी सारे लोग ये फीचर यूज नहीं करते हैं। अगर आपको जब भी आपको लगता है कि आप M2M देखकर डर जाते हो कोई भी स्ट्रैटेजी में, लेट्स से कि आप ओवर फियर, ग्रीड या फोमो ऐसी वाली कुछ फीलिंग आने लग जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इधर हाइड M2M वाला फीचर भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको M2M जो है वो कम्प्लीटली हिडन रहेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि क्या M2M चल रहा है अभी बेसिकली। अगर आपको क्वांटिप्लाई का साइन अप लिंक चाहिए, तो साइन अप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप क्वांटिप्लाई का साइन अप लिंक से साइन अप कर सकते हो, और आप इधर जाकर बेसिकली सब्सक्रिप्शन में जाकर 2000 रुपीज का प्लान खरीद सकते हो, जिससे आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा प्लान मिलेगा, जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 एल्गोस, तो 3 एल्गोस वाला जो प्लान है वो है सेमी प्रो प्लान, और 6 एल्गोस वाला जो प्लान है वो प्रो वाला प्लान है, जो आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर रनिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज यार। तो क्वांटिप्लाई में काफी सारे नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग न्यू फीचर्स एज अ एक्टिव यूजर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 2 years नाउ। तो डेफिनेटली ये फीचर जो था एक काफी लाइफ सेवर फीचर है मल्टीप्लायर का। एंड डू चेक द प्लेटफॉर्म एंटायरली। मैंने क्वांटिप्लाई के ऊपर काफी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं एक नया वाला ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, जो एकदम पूरा नया वीडियो है बेसिकली, जहां पर मैंने सारे फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, तो कमेंट सेक्शन में क्वांटिप्लाई न्यू वीडियो कर कर जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि लोगों को इस वीडियो में इंटरेस्ट है। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर एल्गो ट्रेडिंग फ्रेंड्स, और अगर आपके कोई यूजर्स है जो क्वांटिप्लाई यूज करते हो तो उनके साथ में जरूर शेयर करना। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग algo trading as well as swing trading videos.